मेरे प्रिय आत्मा, ध्यान समाधि के इस सत्र में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। खोजते बर भाग्य, जीवन की यात्रा में हम आए हैं। धर्म क्या है? तो धर्म है मान सरोवर की खोज। सारे संत आते हैं और हम अपना घर भूल गए। हम कहाँ के रहने वाले हैं यह भूल गए। और संत कोई आता है और हमें यह बता देता है कि तुम मान सरोवर के वासी हो। यह मान सरोवर क्या है? क्योंकि यह जो शरीर हम देख रहे हैं यह बनता है और मिट जाता है। तो शरीर तो हम नहीं है, तो फिर हमारे भीतर एक अंतराकाश है जिसको खुली आंख से भी और बंद आंख से भी हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर जो एक शून्य का आकाश दिखता है वही हमारा वास्तविक है, वही मान सरोवर है। संत हमें याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम उस मान सरोवर के वासी हो। तो कहते हैं कि धर्म जो है यह मान सरोवर की खोज है। जो मान सरोवर की खोज में ध्यान, दृष्टा, साक्षी, तथाता, सुमिरन, समाधि, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इस सब का अनुभव प्राप्त कर। इस सब का अनुभव कौन प्राप्त करा देता? तो कहते हैं कि संत प्राप्त करा देता। कोई गुरु ही प्राप्त करा देता है, कोई सदगुरु प्राप्त करा देता। तो धर्म जो हम खुली आंख से देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, ये सब मिट जाने वाला, सब मिटेगा। केवल हम न रहेंगे या मधुधार उमड़ती जाएगी। इसका ख्याल जिसके भीतर आ गया जीवन अपना सार्थक वही कर लेता है। उसी का जीवन सार्थक हो जाता है जिसे एक ख्याल आ जाता है कि मैं हूं कौन। और इसकी प्यास बुझाने में वह भाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई आचार्य हो, कोई सदगुरु हो और वह मार्ग बता दे कि तुम यही हो। तो कहते हैं कि तत्व और मत, तत्व के आधार पर मत का निर्धारण हो तो दिशा सही है, लेकिन मत के आधार पर तत्व का निर्धारण हो तो दिशा गलत है। धर्म का दो प्रारूप, एक संस्कृति और एक अध्यात्म। संस्कृति कहती है मानो और अध्यात्म कहता है जान। तो जानकर अगर हम मत का निर्धारण करते हैं तो दिशा सही है, लेकिन सीधे मान लिया और शास्त्र के आधार पर, दूसरे के अनुभव के आधार पर हम अपना दृष्टिकोण तय कर लेते हैं तो यह गलत है। स्वामी विवेकानंद जब कभी सभा में जाते तो यह कहानी कहते थे और एक ही कहानी को बार बार कहते थे। और सिस्टर निवेदिता इस पर हंसती थी, कहते थे कि एक ही कहानी बार बार क्या कहते हैं।
वे कहते थे कि देखो, एक बाघिन गर्भवती थी, 10 महीने का पूरा गर्भ हो चुका था। इसी बीच में कहीं से जोर का धमाका उसको सुनाई पड़ा और वह डर गई। वह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगा दी। बीच में ही उसका प्रसव हो गया, बच्चा नीचे गिर गया। नीचे भेड़ियों का झुंड चल रहा था। गलेरिया ने देख लिया और गलेरिया ने उसको आशीर्वाद, उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उसका पालन पोषण होने लगा। धीरे धीरे वह भेड़िया की तरह नीचे मुंह करके चलता था। वह भेड़िए की तरह में करता था, घास चरता था। लेकिन बाघ का बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन शुद्ध रूप से उसका स्वभाव भेड़िए का था। एक दिन एक बाघ ने उस भेड़िए के झुंड पर आक्रमण कर दिया। सारे भेड़ों के साथ यह बाघ भी भागा, बाघ का बच्चा भी भागा। बाघ ने अपनी जाति के बच्चे को देख करके तो आश्चर्य में पड़ गया। अब भेड़ को तो उसने शिकार करना छोड़ दिया, अपने ही जाति के बाघ को पकड़ लिया और उसको खींच करके एक झील के किनारे ले गया। यह बार बार चिल्लाता था, मैं माई बाप। कहा कि नहीं, भेड़ को तो मैं छोड़ देता, लेकिन तुमको मैं नहीं छोड़ सकता, तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वह खींच करके ले गया झील में और अपना चेहरा दिखलाया। उसने देखा कि दोनों का चेहरा एक ही है, भेड़ का चेहरा तो है नहीं। वह भेड़ का चेहरा तो देखता था, लेकिन अपना चेहरा तो कभी देखा नहीं। ये देखा कि अरे, ये तो जो मुझे पकड़े हुए है उसी की जाति का मैं हूं। मैं भेड़िया तो मैं नहीं हूं, भेड़ की जाति का मैं नहीं हूं। बाघ ने जोर से दहाड़ लगाया। कहा कि तुम भी दहाड़ लगाओ, प्रयास करो। मैं करता था। कहा कि फिर दहाड़ लगाओ, और एक बार वह भी जोर से दहाड़ लगाया कि जंगल कांप गया। कहा कि यही हंसा मानसरोवर वासी, डोलत फिरत उदासी। तुम हो कौन? तो उसी बाघ की जाति के तुम भी हो। जीवो ब्रह्मो न चापरा, ब्रह्म हमारी जात है। माता पिता है राम, और गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। हम तो ब्रह्म की जाति के, इसलिए हमेशा ख्याल रखेंगे, अपने जीवन में हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम किस तरह से अपने जीवन की यात्रा कर पाते हैं। एक तो यह शरीर है जिसको हम दिन रात देखते हैं, और शरीर को से हमारी आत्मा का तादात्म्य हो चुका है कि मैं शरीर हूं। लेकिन नहीं, यह परमात्मा का मंदिर है, यह तो एक मशीन है। यह मशीन आपको सजाने के लिए मिला है। इस मशीन को आप किस तरह से सजा पाते? आप कबीरदास जी कहते हैं, कोठरी मां कोठरी परम कोठरी विचार। शरीर को तो आप देख रहे हैं, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर हमारा चैतन्य। इस
का ध्यान हमारे अंदर पहले आ जाए। अब यह हो गया हमारा तत्व के आधार पर मत का निर्धारण। तो सबसे पहले हम जान गए कि हम जिस संसार में अभी जी रहे हैं यहाँ के परमानेंट निवासी नहीं हैं। हम कहाँ के हैं? तो हम मानसरोवर के निवासी। हम मानसरोवर कहाँ है? तो हंसा तो मोती चुंगे बगुला गाढ़ कलाई। मानसरोवर में हंस भी तीरते हैं, बगुला भी तीरते हैं। इस संसार में संत भी घूमते हैं और संसारी भी घूमते हैं, लेकिन संत अपने भीतर के मानसरोवर में रहता। वह मानसरोवर भीतर का अंतर का आकाश है जहां कोई विचार नहीं है। उस निर्विचार के तल पर आप जब जाते हैं तब देखते हैं कि अरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। आप तो विराट हो गए। अब उसमें आप देखते हैं कि ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। उस ध्वनि से आपका प्रेम बन जाए, आपका तादात्म्य जुड़ जाए। कहते हैं कि जैसे ही मुझे अपने स्वरूप का याद आ जाएगा कि हम हंस हैं, हम मानसरोवर के वासी हैं, हम मानसरोवर में रहते हैं, उसकी याद आ जाती है तो हम उसकी यात्रा पर निकल जाते हैं। अब इतने लोग हैं दुनिया में, देखिए ध्यान की यात्रा में कितने कम लोग आ पाते हैं। कितने लोगों के जीवन में कोई सदगुरु जा पाता है। कितने लोग जीवन की यात्रा में सदगुरु के कहने पर प्रयोग में उतरते हैं और जीवन के आनंद का स्वाद ले पाते हैं। तो संतों का एक ही काम है, मानसरोवर की याद दिला देना। क्योंकि जैसे ही आप मानसरोवर की याद आपको आ जाती है तो आप जानेंगे कि संपूर्ण संसार मेरा ही विस्तार है। जीव जब ब्रह्म के रूप में है, बूंद जब समुद्र में समा जाए तब वह समुद्र है, बूंद नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि साक्षी की साधना करो। साक्षी की साधना क्या? यही जरा कठिन। हमेशा अपने शून्य की ओर देख दृष्टि डाल करके रखना कि हम उस तल के लोग हैं जो शून्य से, जहां पर ओंकार गूंज रहा है और आत्मकण का नृत्य चल रहा है, वहां से हम इस शरीर को देखते हैं कि अस्तित्व इस शरीर से कौन सा काम कर रहा है। कृष्ण कहते हैं नैवम किंचित करो मेति युक्तो मनेत तत्वित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूं जब सांस हम नहीं ले सकते हैं, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़क सकता है, तो भीतर से काम की प्रेरणा उठती है और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं गुणों के द्वारा ये प्रकृति इस शरीर से काम लेता। अब आप किस तल के लोग हैं? आपका जीवन अनंत जन्मों से रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी के तल पर है, या धीरे धीरे आपको स्वयं अंदाज लग जाता है कि हम कहाँ के हैं। और जैसे ही जीवन में कोई सदगुरु आ जाता है तो आपको दिखलाई पड़ता है कि अरे हम तो मानसरोवर के वासी हैं। शरीर के तल पर हम उदास, कितना क्षुद्र, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष से हम ग्रसित हैं, लेकिन
जैसे ही भीतर में ओंकार के तल पर जाते हैं, भीतर में निर्विचार के तल पर जाते हैं, तो हम कितना विराट हो जाते हैं। और उस विराट से अपना तादाद में बना लेना, यही बौद्धिक व्यक्ति का काम है। इसी में बुद्धि की जरूरत है, इसी में सद्गुरु की जरूरत है। इसलिए विवेक को जरा जागृत करना, प्रज्ञा को जागृत करना। भ्रमर जाल बग जाल है, संसार में आ गए हैं तो माया के जाल के बीच में तो हम घिर ही जाएंगे। डूबे बहुत अचेत, अगर हमारे अंदर खोज की प्रवृत्ति नहीं है, खोजने की प्यास नहीं है, मैं कौन हूं इसकी प्यास नहीं है, तो हम अचेत हैं, मूर्छा में हैं। हम मूर्छा में जन्म लेते हैं, मूर्छा में जीते हैं, मूर्छा में मर जाते। कहे कबीर तिन बाँचिए जिनके हृदय विवेक। एक विवेक पैदा कर लेना कि इस जन्म में मैं स्वयं को खोज के रखूंगा, मैं हूं कौन इसकी प्यास मैं बुझा कर रहूंगा। गुरु नानक देव से किसी ने पूछा कि हम अपने हंसत्व को कैसे जाने, तो गुरु नानक देव ने कहा कि सदगुरु को खोजना पड़ेगा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैरो अकाल मूर्ति स्वयंभो आयोनि वास्तित्व है। लेकिन मिलेगा कैसे, तो गुरु प्रसाद। गुरु को खोजना पड़ेगा। गुरु कहाँ मिलेगा, तो सत्संग में जाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अपनी प्यास बनाकर रखेंगे तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको कोई सदगुरु जीवन में मिल जाता। गुरु ही शिष्य को खोजता, शिष्य को क्या पता। इसीलिए जितने भी संत है वह घूमते रहते। कौन किस तल के लोग हैं, जिनके भीतर वह देख लेता है कि यह आदमी ध्यान की यात्रा में उतर सकता है, उसके अंदर प्यास है, तो उसको बार बार जगाता है, झकझोरता है। क्योंकि शिष्य तो जन्म जन्मांतर से सोया है, तो सो जाएगा, लेकिन गुरु जगा हुआ है और वही झकझोर कर जगाता है। जिसको भगवान कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बही जाता। गुरु ने मेरी बांह पकड़ ली, उसने झकझोरा, नहीं तो संसार के लोगों की तरह मैं भी बह जाता। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी पिछले जन्म में जब मरने लगे तो परमात्मा ने पूछा वर मांगो, तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि जब आप मुझे पृथ्वी पर भेजेंगे तो संत सभा, संतों के बीच में बैठने का संस्कार देकर भेजेंगे। ओट गुरु पूरे, पूरा गुरु कौन होता है? पूरा गुरु तो वह होता है जिसके पास ओंकार का ज्ञान है, और यह आपको ओंकार का ज्ञान करा दे। इसी को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण गहो बकाओ शुभ रसना, दीजय प्राण अकोड़ी, कोई जन हरिसो दीजय जो। ऐसा कोई गोविंद मिल जाता, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता जो मुझे गोविंद से जोड़ देता। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि उस अंतराकाश में जिसने अपना तादात्म में जोड़ लिया, वह अध्यात्म का पूरा मानचित्र समझ गया। क्योंकि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले।
हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों डोले। ये हंस हम लोग जो हैं यह अंतराकाश के वासी हैं, जहां पर ओंकार गूंज रहा है, आत्मकन का नृत्य चल रहा है, प्रेमालिंगन चल रहा है। हम उस तल के लोग हैं। तो कहते हैं कि जब उस तल पर जैसे ही जाते हैं तो मन आनंद से झूम उठता। अब मन आपको तबाह नहीं करता। वहां से जैसे ही हटिएगा तो मन भूत में ले जाएगा या भविष्य में ले जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा है, अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाय रहब मैं हरि में। हमेशा अपने को उस मान सरोवर के तल से तादात्म्य जोड़कर देखते रहना है कि अस्तित्व इस शरीर का उपयोग किस रूप में कर रहा है। और जब आप देखेंगे तो मन जो है, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। मन जैसे ही ओंकार के तल पर जाता है, ओंकार की कुर्सी पर आसीन होता है, तो सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाती। अब इसी को कहते हैं कि मन मस्त हो गया तो आपके चेहरे पर अकारण मुस्कुराहट। चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए कि आप जीवन में देख लेते हैं कि भीतर में जो कुछ भी हो रहा है, हम उस मान सरोवर के तल पर जाकर के और आनंद में डूबे हुए हैं। और सूरत कलारी भय मतवारी, उस ओंकार को सुनते सुनते हम इतने मदमस्त हो जाते हैं कि मदवा पी गए बिन तोले। इतने आनंद में डूबते हैं कि वहां से हटने की इच्छा नहीं होती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। तिल ओले क्या होता है? एक दृष्टि जो बाहर में चल रही है और एक दृष्टि भीतर में चल रही है। भीतर की दृष्टि में जैसे ही आपका ध्यान जाता है, आप उस तल के वासी हैं, उस अंतराकाश के वासी हैं। बड़े भाग्यशाली लोग उस अंतराकाश से अपना संबंध जोड़ पाते हैं, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सिमरत वेद पुराण पुकारनि पोथिया, नाम बिना सब कुड्डो गाली हो छिया। स्मृति है, वेद है, पुराण है, ये जितने भी हैं आप पढ़ जाएं, लेकिन अगर ओंकार का ज्ञान आपके पास नहीं है, ओंकार से आपका तादात्म्य नहीं है, तो सब कहते हैं कि राख का ढेर है। ओंकार के ज्ञान के बिना शास्त्र राख का ढेर है। इसलिए हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी लिखते हैं, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वे उन्हें पार ले जाते। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिलाना दाव कभी। हर युग में कोई न कोई संत रहते हैं, कोई न कोई सदगुरु रहते हैं जो आपकी प्यास बुझा दे। तो यह जो आप जीवन देख रहे हैं, इस जीवन की खोज आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अकेले आप अपने ही बर्तन में बंद रहेंगे। बाहर आपको, आप जो संसार को देखेंगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इसी में आप भटकते रह जाएंगे। लेकिन कोई सदगुरु जीवन में आ जाता है तो मीरा की तरह आप भी गुनगुना उठते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए।
आप जीवन भर राम रतन धन की खोज करते करते अनंत जन्मों से आज तक दौड़ रहे हैं, अनंत जन्मों से आपकी दौड़ चल रही है, लेकिन अभी भी आप थके नहीं हैं। लेकिन जब कोई संत आपको झकझोरता है, आपकी नींद को तोड़ता है, भीतर की यात्रा पर आपको लेकर के चलता है, और जिस दिन आप देख लेते हैं कि तीनों बंध लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। आप ओंकार को जिस दिन सुनने लगते हैं, उस स्थल पर सुबह शाम का समय नहीं होता है, वहां पर समय शून्य हो जाता है, और आप वहां पर आपका भौतिक शरीर मिट जाता है, और यह मन भी वहां पर माया का रूप नहीं धारण करके या शुद्ध चैतन्य में अपने को समर्पित कर देता, और तब आप उस स्थल पर दृष्टा का भाव देख ले। दृष्टा क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। दृष्टा है कि भीतर के शून्य के तल से देखना कि यह शरीर क्या कर रहा है, या सही दिशा में काम कर रहा है या गलत दिशा में काम कर रहा है। या अनंत जीवन में तीन यात्रा है, जीवन, महाजीवन और परम जीवन। जन्म से मृत्यु तक एक जीवन। महाजीवन, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, यह महाजीवन। इस वर्तुल में बार बार 84 लाख जोनी में घूम रहे। और एक हो जाता है परम जीवन, जो आपकी खोज। जिनका घर तिन दिया ताला, पूंजी गुरु सौ पाई, लाख उपाय करे नहीं पावे, बिन सदगुरु सरनाई। जिसने जन्म दिया उसने माया का मन भी घेर दिया। मन क्या है? भगवान विष्णु की माया है। और इस मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के सहारे आवागमन के चक्कर में डालना पड़ता। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई सदगुरु आ जाता है, अब इस मन को उठाता है यहां से, क्योंकि कोठरी मां कोठरी परम कोठरी विचार। शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर आपका चैतन्य ओंकार का तल। ओंकार के तल पर जैसे ही मन बैठता है तो मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। ये मन आनंद से झूम उठता है। अनंत जन्मों से दौड़ते दौड़ते वह थका रहता है। माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोही, यह कही गया कबीर। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि सारे संसार के लोग सोए हुए हैं। दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सो। आप जगे हुए में अगर अपने अंतराकाश का ख्याल रखते हैं, ओंकार का ख्याल रखते हैं, आत्मकन के नृत्य का ख्याल रखते हैं, उसके प्रेमालिंगन का ख्याल रखते हैं, तो आपके चेहरे पर अकारण दिव्य मुस्कुराहट का भाव रहेगा। क्योंकि सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता। व्यास जी कहते, सुख और दुख हमें कोई नहीं दे सकता। परो ददाति इति मूढ़ चेता, दूसरा मुझे सुख दुख देता है, ऐसा मूर्ख लोग समझते हैं। अहम करोमि इति मिथ्याभिमानम, मैं ये करता हूं, यह करता हूं, कर्तापन का भाव, यही में झूठा अभिमान है, यही अहंकार है। क्योंकि जब सांस नहीं ले सकते हैं, दिल नहीं धड़क सकता है, तो इस शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। यह अस्तित्व काम कर रहा है इसे, और इसको जो जान लेता है
तो वह दृष्टा हो जाता है, कि भीतर से देखने लगता है, और जब देखेगा तो शरीर सुंदर काम करेगा, और दृष्टा के तल से एक तल और भीतर दृष्टा संसार में की ओर देखता है, बाहर के क्रियाकलाप को देखता है, अंतर जगत में भीतर में उठते हुए विचारों को देखता है, लेकिन इसके ऊपर साक्षी का तल है, जो बाहर भी देखता है, भीतर भी महाशून्य में कृष्ण का महारास चल रहा है, आत्मकन का नृत्य चल रहा है, कृष्ण की बांसुरी गूंज रही है, ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। उस तल में भी अपना तादात्म्य जोड़कर मस्त रहता, आनंद में रहता। इस जीवन के रहस्य को सुलझाने की जरूरत है और इसकी साधना से गुजरने की जरूरत है। जब करेंगे वैसा, तब हम प्रेमल हो जाएंगे। प्रेम प्रेम सब कोई का है, प्रेम न चिन्ह है कोई, अजही प्रेम से हरि जी मिले, प्रेम कही जो से। साच कहो सुन ले हूं सब है, जिन्हें प्रेम कियो तिन्हें ही प्रभु पायो। ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम समाधि में प्रवेश करते हैं, तथाता में प्रवेश करते हैं। इसलिए आप भीतर में जो अनुभव करते हैं, एक चीज और देखेंगे, को प्रेम से देखेंगे। कोई संतरी जगह हुआ है, आप जेल से निकल करके भागना चाहते हैं, तो आपको कारागृह में डाल दिया जाएगा, तब आपको सेल में डाल दिया जाएगा कि भगोरा है। आप कौन है या संतरी, यह विचार है। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं कि उठते हुए विचारों को देखो, इसे लड़ो मत, सिर्फ देखो, दृष्टा। और देखने मात्र से यह सो जाएगा, मिट जाएगा। अब संतरी सो गया और भीतर में आप प्रवेश कीजिए, अंतराकाश में जाइए, मानसरोवर में जाइए, आप तथाता में जाइए, सुमिरन में जाइए। सुरति निरति और शब्द कहिबे को है तीन, सुरति पलटी निरति ही लगाए, निरति शब्द में ली। ओंकार को तो सुनते हैं, कहते हैं कि ओंकार को सुनो। कबीरदास जी कहते हैं निरति, वहीं पर प्रकाश के कण को भी देखिए, राधा और कृष्ण, राम और कृष्ण को भी देखिए। राम ओंकार है, कृष्ण प्रकाश है। और शब्द या हो कहाँ, ओंकार कहाँ गुजरा, तो कहते हैं अंतराकाश में गुजरा है, मान सरोवर में गुजरा। उस मान सरोवर में, अंतराकाश में जब आप तीनों का अनुभव कीजिएगा एक साथ, ओंकार का, प्रकाश का और अंतराकाश का, इस तीनों का जोड़ बराबर होता है शब्द। सुरति पलटी निरति ही लगे, निरति शब्द में लीन। सुरति हो गया, प्रकाश में चला गया। ऐसे भी जब समाधि में जाएंगे तो समाधि में आपका धीरे धीरे ओंकार विलीन हो जाता है। कहते हैं कि जाप छुटी अजपा छुटी, अनहद हूं मर जाए, आराम सने ही ना मरे का कबीर समझाए। यह जो ओंकार का तल है, उसी के साथ प्रकाश में आपका प्रवेश हो जाता है, और अंतराकाश में दूर तक निर्वाण की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में, कैवल्य की स्थिति में आप चले जाते हैं, अद्वैत की स्थिति में चले जाते हैं। सारे संत को यही एक बेचैनी कि जैसे ही वे ओंकार के पार जाते हैं, बस
बूंद समुद्र में मिल गई, अब कोई अनुभव, एकदम समय शून्य हो गया। अब वहां से बाहर निकलते हैं तो फिर छटपटा कि फिर वहीं जाएं। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कर वर्त करो न कर वर्त फेरी। हे ओंकार, हे गोविंद, आरा से चीर दो लेकिन मुंह मत फेर। तो दृष्टा जीवन के क्रियाकलाप को देखना, साक्षी जीवन के क्रियाकलाप को देखते हुए में भीतर के ओंकार के तल को, शून्य के तल को, अंतराकाश के तल का अनुभव करते रहना। और तथाता दृष्टा के पार, साक्षी के पार सर्व स्वीकार, धन्यवाद का भाव, चुपचाप ओंकार को सुनना, प्रकाश में डूबना। तथाता अब यहां तक आपका प्रयास है और समाधि परमात्मा का प्रसाद है। और जो यहां तक पहुंचेगा उसे एक दिन समाधि का स्वाद मिलेगा। तो अभी हम लोग समाधि की यात्रा पर चलते हैं। आज मानसरोवर ध्यान से गुजरते हैं। हंसा पायो मानसरोवर ताल तलैया, क्यों डोले मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। तो जरा मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं। इसके लिए जहां है थोड़ा सा शरीर को जॉगिंग करा दीजिए, चाहे बिछावन पर लेटे रहें, हाथ पांव को ढीला कर लीजिए ताकि समाधि की यात्रा में शरीर आपका सहयोग दे सके। हाथ पांव को ढीला कर दीजिए, थोड़ा सा ये लोगों को हिला डुला कर दीजिए ताकि अब 1 घंटे की यात्रा में आप आराम से आधा घंटा बैठकर आधा घंटा समाधि के तल पर जा सके। तो आइए जॉगिंग में हाथ पांव डुला लीजिए। दूसरा चरण है ओम प्राणायाम। अभी हम लोग कुछ देर तक लगातार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि रोआ रोआ से ओम की ध्वनि गूंज उठे। ओम अचल है, ब्रह्मांड के कण कण में वह गूंज रहा है, उससे हमारा तादात्म्य हो जाए। ओंकार के उच्चारण से भीतर में ओम की ध्वनि तेज हो जाएगी और बिना कान में उंगली डाले हुए आप देर तक इसको सुन पाएंगे। तो प्रयोग में खूब मनोयोग से लगेंगे। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्ये, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या करेंगे? प्रयोग से गुजरे। गुरु कहे सो कर, जैसा आपको संकेत दिया जाता है वैसा करेंगे तो समाधि आपकी लग जाएगी, समाधि में आपका प्रवेश हो जाएगा और फिर यह जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन में काम करने का आनंद बदल जाएगा, काम करने में मजा आने लगेगा। तो आइए ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और ताकि ओम का उच्चारण सस्वर कुछ देर तक हो सके, लयबद्धता के साथ अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर रखेंगे।
ओ आप 5 मिनट के लिए हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठा, कनिष्ठा और अनामिका 3 के शीर्ष को मिलावेंगे और तर्जनी और माध्यिका दोनों को नाक पर ले जाएंगे। बाई नाक से खींचेंगे सांस, दाई नाक से छोड़ेंगे ताकि दोनों सांस सम हो जाए। खूब गहरी लंबी सांस बाई नाक से खींचिए, दाई नाक से छोड़िए, फिर दाई नाक से खींचेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा को सहस्रार में ले जाने की जरूरत है ताकि समाधि लग जाए। खूब प्रेम से गहरी लंबी सांस खींचेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। खूब इसमें रुचि लेंगे। दोनों नाक से सांस खींचने का स्वाद लीजिए ताकि दोनों सांस समान रूप से चलने लगे।
खूब रुचि से दोनों नाक को क्लियर कर लीजिए। सांस खींचे तो खींचते चले जाएं और छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के शीर्ष को मिला लेंगे। इसको व्यान मुद्रा कहते हैं। यह ब्लड प्रेशर को ठीक रख करके चलता है, इसलिए प्रारंभिक 3 अंगुल कनिष्ठा और अनामिका को खाली छोड़ देंगे। खूब गहरी लंबी सांस के साथ लयबद्धता से भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, ताकि बहुत सारे रोग का यह निदान है। ध्यान को सहस्रार पर रखेंगे। वहां दिव्य खुमारी का अनुभव, एक गुदगुदी का अनुभव होगा आपको।
शिथिलीकरण, शवासन में लेट जाएं, चेहरा आकाश की ओर, दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग। देखेंगे भीतर में ओंकार की ध्वनि बहुत तेज हो गई है। शरीर के प्रति साक्षी हो जाएं, शरीर शिथिल हो रहा है। देखिए शरीर धीरे धीरे मिटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। हम शरीर के पार विराट शून्य में, अंतराकाश में ठहरे हुए हैं। शरीर शिथिल हो गया, शरीर मिट गया है। मन शांत हो रहा है। मन को देखेंगे यह ओंकार के तल पर बैठा हुआ है, ओंकार की कुर्सी पर बैठा हुआ। भीतर के अंतराकाश में आत्मकन के नृत्य को देख रहा। मन ओंकार में समाहित हो गया है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन बिल्कुल मस्त है। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। अभी आप अंतराकाश में हैं, भीतर के शून्य में हैं। यहाँ पर मन बिल्कुल शांत है, मन शांत हो गया। सांसें धीमी हो रही है। भीतर के शून्य में जैसे ही जाएंगे सांस बहुत धीमी हो जाएगी। समाधि की स्थिति में सांस और धीमी हो जाएगी। सांसें धीमी हो रही है। शरीर शांत है, बिल्कुल सिमट गया है। मन ओंकार में समाहित है। सांसें धीमी हैं। अब आप एक यात्रा पर चलिए। नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर, वास्तविक मानसरोवर की यात्रा पर अभी हम चलते हैं। सुबह की बेला है, टहलने के लिए हम निकले हुए हैं। एक बगीचा में पहुंचे हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूल की खुशबू से शरीर और मन में ताजगी भरती जा रही है। फूल हमें प्रशिक्षण दे रहा है, नाउ एंड हेयर, अभी और यहाँ। देखो मेरा ध्यान सिर्फ खिलने पर है। फूल कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ खिलने का मजा लेता। आप भी जीवन में यदा यत कर्म आयाति तदा तत् कृत्वा यथा सुखम, काम करने का मजा लीजिए। अभी ध्यान की यात्रा में है, भीतर की यात्रा का मजा लीजिए।
दूसरा कुछ नहीं सोचिए। ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, उसकी डोरी को पकड़ लीजिए, मन को उसमें समाहित कर लीजिए। आप बीच बगीचा में पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर एक तालाब है। उस तालाब में हंस तिर रहे हैं, लेकिन वह तालाब 10 सीढ़ी नीचे है। आपकी इच्छा हो रही है जरा इस तालाब में हम स्नान कर लें। सारे संतों ने कहा है कि मानसरोवर में स्नान करो। अभी हम मानसरोवर में स्नान करेंगे। प्रथम सीढ़ी पर पांव रखते ही ओंकार की ध्वनि और तेज हो गई। आत्मकान का नृत्य तेज हो गया। आत्मकान का प्रेमालिंगन आनंद से भर रहा है। पता नहीं कैसे दूसरी सीढ़ी पर पांव पड़ गया। हम तो उस आनंद अतिरेक में डूबे हुए हैं। ओंकार का श्रवण करते हुए आत्मकन का नृत्य देख रहे हैं, उसका प्रेमालिंगन देख रहे हैं। कौन देख रहा है? वह हमारा चैतन्य आत्मा की आंख देख रही। ध्वनि भी एक ही बिंदु पर गूंज रही है। हम भी ध्वनि में अपने को विलीन कर चुके हैं। तीसरी सीढ़ी पर पांव पड़ गया। पता नहीं शरीर स्वतः चल रहा है। हम इस आनंद में तो इतने डूबे हुए हैं कि शरीर का भी सुध बुध नहीं रहा। चौथी सीढ़ी पर पांव पड़ गया। ज्यों ज्यों नीचे जा रहे हैं त्यों त्यों आनंद का अनुपात बढ़ता जा रहा। लग रहा है यह अंतराकाश हमें खींच रहा है, यह ओंकार खींच रहा है, यह आत्मकन का नृत्य खींच रहा है, आत्मकन का प्रेमालिंगन हमें खींच रहा है। हम नीचे और बढ़ते जा रहे। पांचवी सीढ़ी पर पांव पड़ गया। भीतर बंद आंखों से इस दृश्य का आनंद लीजिए। यह समाधि की यात्रा में बड़ा सहयोगी रहेगा। छठी सीढ़ी पर पांव पड़ गया है। हम जैसा भाव करते हैं वैसा ही हो जाते हैं। मन विरोध करेगा कि क्या कर रहे हो, मतलब कि अभी आपके जीवन की यात्रा में वह गहनता नहीं आई है, वह क्षमता नहीं आई है जो गुरु के साथ आचार्य के साथ आप चल सके। सौभाग्य है आचार्य के साथ चलने का। सातवीं सीढ़ी पर पांव पड़ गया। इस भाव में सहयोग कीजिए, इस भाव के साथ डूबिए। आप मानसरोवर के वासी हैं। बाहर के संसार में माया है, माया में बार बार लौटने का प्रयास नहीं कीजिए। अभी मौका मिला है भीतर के आनंद में डूबने का, इसका भी स्वाद ले लीजिए। आठवीं सीढ़ी पर पांव रख दिए हैं। नौवीं सीढ़ी पर पांव रख दिए। 10वीं सीढ़ी पर पांव रखते ही सतह में आ गए। अब आप देखिए मानसरोवर में आप प्रवेश कर रहे हैं। इसको अमृत कुंड कहा गया है। इसमें अमृत का स्वाद मिलता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनशाह तथाता की स्थिति का स्वाद मिलता है।
आप मानसरोवर के भीतर में आ गए, आप डुबकी ले रहे। अपने पूर्वजों का आह्वान कीजिए, उन लोगों को भी बुलाइए, वे लोग भी मानसरोवर में अभी डुबकी ले लें। अभी पितर पक्ष चल रहा है, बड़ा सुंदर समय है। सारे पितर पक्ष में पितृलोक से, शिवलोक से लोग आए हुए हैं। उनको इस मानसरोवर में स्नान करने का मौका दीजिए। आप इस मानसरोवर में उनको तर्पण भी दीजिए, जल भी दीजिए। ऐसा मौका तो बहुत कम को मिलता है। माता पिता ऐसे पुत्र को जन्म दे करके अपने जीवन को धन्य समझते। 7 पीढ़ी ऊपर के पितर जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनको इसमें स्नान करा देंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। ध्यान ही कोई पुत्र निकलता है, वंश निकलता है, तो पितर लोग नाचने लगते हैं कि मुझे भी इसका आनंद देगा। आप उनका आह्वान कीजिए, उन लोगों को स्नान करने का मौका दीजिए। सारे देवी देवता भी इसमें स्नान कर रहे हैं। सभी समर्थ गुरु, सदगुरु, परम गुरु, वे सब के सब इस मानसरोवर में ही ठहरे हुए। इसी मानसरोवर का आनंद वे लोग लेते हैं। इसी मानसरोवर की यात्रा के लिए उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे, इसलिए इसमें डुबकी लीजिए। अब धीरे धीरे हम मानसरोवर से निकलते हैं। 10वीं सीढ़ी पर पांव रख दिए, 9वीं पर रख दिए, 8वीं पर रख दिए, 7वीं पर रख दिए, 6ठी पर रख दिए, 5वीं पर रख दिए, 4थी पर रख दिए, 3री पर रख दिए, 2री पर रख दिए, पहली पर रखते ही सतह पर आ गए। वहां पर बेंच है, हम लेट गए हैं, सब आसन में लेटे हुए हैं। अब समाधि की यात्रा में हम चलते हैं। आधा घंटा के लिए हम चुप हो जाएंगे। आप चुपचाप समाधि की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, अस्तित्व पर छोड़ देंगे। अस्तित्व स्वयं आपको समाधि की यात्रा कराएगा। हरि ओम तत्सत।